बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। वी आर सॉल्विंग पीपीएससी लेक्चर आर टेस्ट 2015। क्वेश्चंस 1 to 80 हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखें। इस क्वेश्चन नंबर 81 इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ऑफ आर। रिंग थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया और इसमें आइडियल के बारे में पूछा गया है कि आइडियल, सबसे पहले तो हम आइडियल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिंग में आइडियल क्या है। एक आइडियल लेट आर बी अ रिंग, आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। अगर वो कम्यूटेटिव रिंग है, वैसे एक कम्यूटेटिव एक सिंपल रिंग के लिए भी एक आइडियल हो सकता है, लाजमी नहीं कि वो कम्यूटेटिव रिंग ही हो तो उसका आइडियल एग्जिस्ट करेगा। कम्यूटेटिव अगर रिंग है तो मतलब इसका फिर लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल इक्वल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ कम्यूटेटिव रिंग। ये लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, हमारे पास सारे कम्यूटेटिव रिंग हो। देन आई सबसेट ऑफ आर, एक आइडियल के लिए आई लिया और मतलब एक कम्यूटेटिव रिंग है उसका एक सबसेट लें। बी इट सब रिंग, मतलब कम्यूटेटिव रिंग हो उसका एक सबसेट लें, फिर उसको वो जो सबसेट है वो सब रिंग भी होनी चाहिए। देन क्या होगा, देन एक और कंडीशन इसकी सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब कम्यूटेटिव रिंग का एक सबसेट लें और वो सब रिंग भी हो, और सबसेट में एक और कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो वो मतलब फिर जो सबसेट होगा उसको कहेंगे कि वो आइडियल है इस रिंग आर का। I subset of R is called an ideal if R belongs to R, X belongs to I। मतलब एक एलिमेंट आप रिंग से लें और एक एलिमेंट आप इस आइडियल से लें, सबसेट से लें और एक एलिमेंट आप रिंग से लें, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा वो इस सबसेट से अगर बिलोंग करता है तो फिर ये सबसेट फिर इसका आइडियल कहलाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए कि हमें ऑप्शन क्या दिए कि हमने इसमें से आइडियल चूज करना है। तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो सब सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ रिंग। तो रिंग आइडियल ऑफ आर, मतलब ये आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स इसका सब रिंग तो होगा, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब एक एलिमेंट अगर सेट ऑफ इंटीजर से लें, वो एक रियल से लें, जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 एलिमेंट्स ले लूँ सेट ऑफ इंटीजर से, 2 इज अ इंटीजर नंबर, एंड सेट ऑफ रियल नंबर से अगर मैं स्क्वायर रूट 2 लूँ, तो क्योंकि सेट ऑफ रियल जो नंबर्स होता है इज अ यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स, तो मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया। जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या आंसर आएगा, 2√2 आएगा, विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ आइडियल, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स आइडियल नहीं बन सकता सेट ऑफ आर का। और अगर जीरो लें तो जीरो तो ऑलवेज जीरो एंड सेट आर ऑलवेज आर द आइडियल्स ऑफ एनी रिंग। ये किसी भी रिंग के आइडियल हो जाते हैं और ये इम्प्रॉपर आइडियल्स भी कहलाते हैं। जिस तरह इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह ट्रिवियल ये आइडियल्स भी होते हैं। और जीरो एंड आर द आइडियल्स ऑफ एनी रिंग, ये किसी भी रिंग के आइडियल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन इज द ये सेकंड ऑप्शन राइट है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देखें, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर तो सबसेट ऑफ आर का है ही नहीं। उसके बाद तो हमने क्या कहा था कि सबसेट लें रिंग में से, फिर उस पर ये मजीद कंडीशन सेटिस्फाई करे कि वो सब रिंग भी हो। उसके बाद ये मजीद एक कंडीशन सेटिस्फाई करे कि मल्टीप्लिकेटिव आर्बिट्रेरी मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होल्ड करता है तो वो आइडियल बनता है। तो ये सेट जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं सबसेट ही नहीं है, बल्कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर द सबसेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी आइडियल नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देखें, रैशनल्स का और रियल्स का, इसमें भी आर्बिट्रेरी मतलब मल्टीप्लिकेटिव नहीं इसके अंदर होल्ड करता है। कि अगर मैं एक नंबर 2 यही नंबर लगा लें, 2 इज अ रैशनल नंबर भी है और स्क्वायर रूट 2 एक रियल नंबर, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से भी बिलोंग नहीं करेगा। 2√2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स में भी नहीं जाएगा, तो ये हमारा फिर ये भी आइडियल नहीं बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 81 का जो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट है। जीरो एंड आर ऑलवेज आइडियल्स ऑफ एनी रिंग, और ये आर सेट ऑफ आर की जो आइडियल है उसे यूनिट आइडियल भी कहते हैं। और जीरो एंड आर ट्रिवियल आइडियल्स हैं ऑफ एनी रिंग, किसी भी रिंग के, मतलब कोई भी रिंग दी गई है उसमें जीरो एंड आर जो होगा उसका ऑलवेज उसके आइडियल्स तो होते ही हैं। मतलब कोई भी रिंग हो उसके ऑलवेज आइडियल्स तो होंगे, जो वो जीरो एंड आर होते हैं और वो ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं। और सेट आर यूनिट आइडियल, सिंपल अगर इसकी बात करें तो सेट ऑफ आर ये जो होता है वो यूनिट आइडियल होता है। क्वेश्चन नंबर 81 हमने कंप्लीट डिटेल से कर लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है।
इंटीग्रल डोमेन ऑप्शंस देखने से पहले हम इंटीग्रल डोमेन की थोड़ी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है इंटीग्रल डोमेन। क्या होती है? रिंग आर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। एक रिंग को कहेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन है। इफ आर अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ कम्यूटेटिव, मतलब जो रिंग है अंडर मल्टीप्लीकेशन वो कम्यूट भी करती हो, कम्यूटेटिव हो। एक बात ये हो गई कि वो कम्यूटेटिव हो, दूसरी बात कि आर हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो उसके अंदर, और तीसरी बात कि आर विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करती हैं तो रिंग को कहेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन है। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन देखें। फर्स्ट ऑप्शन में आगे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीग्रल डोमेन है या नहीं? तो सेट ऑफ इंटीजर्स फील्ड भी है एंड एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये थ्योरम है कंप्लीट। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। और वैसे भी देखें सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग है और ये सेट ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव भी होती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें यूनिट मैट्रिक्स जो यूनिट है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन एलिमेंट भी इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है। और आर विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। विद जीरो डिवाइजर या विदाउट जीरो डिवाइजर का क्या मतलब है कि मतलब टू नॉन जीरो एलिमेंट्स लें जो सेट ऑफ इंटीजर से, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। मतलब अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो आ जाए एंड ए एंड बी आर नॉन जीरो, मतलब किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो उनको कहते हैं कि विद ये जीरो डिवाइजर है। लेकिन इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, मतलब वो कभी जीरो नहीं आना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। ए एंड बी आर नॉन जीरो एलिमेंट्स। ए एंड बी आर नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। उनका प्रोडक्ट, मतलब आप सेट ऑफ इंटीजर से आप कोई भी नंबर्स लें, 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर्स ले लें, अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो कभी भी वो जीरो नहीं आएगा। मतलब अगर 2 3 लें तो 6 आएगा, 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन उन्होंने कहा कि नॉट इंटीग्रल डोमेन आपने ऑप्शन में से ढूंढनी है जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। G7 को देखें, 7 इज अ प्राइम नंबर और G7, और ये एक कंप्लीट थ्योरम भी है। ZP इज अ फील्ड इफ P इज अ प्राइम, मतलब जो एक थ्योरम क्या कहता है कि ZP वेयर P इज अ प्राइम, वेयर P इज अ प्राइम इज अ फील्ड। तो ये ZP जो होगी वो एक फील्ड बनती है, ये कंप्लीट थ्योरम भी है। और एवरी फील्ड इज इन इंटीग्रल डोमेन, ये भी एक थ्योरम है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर ये फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होती है, ये फील्ड है इंटीग्रल डोमेन भी है। तो ये उन्होंने कहा नॉट इंटीग्रल डोमेन को आपने चेक करना है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देखें, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी फील्ड है और फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन भी है। और वैसे भी इसमें ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रिंग भी है, इसमें कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन भी इसमें एग्जिस्ट करता है और आर विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो होता है। तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन, और ये भी इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन हमने नोट वाली चेक करनी है। तो नेक्स्ट फोर्थ वन ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया कि सेट M2 मैट्रिसेस हैं ऑफ 2x2 मैट्रिसेस हैं विद इंटीजर एंट्रीज, उनकी जो एंट्रीज है वो इंटीजर है, 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या वो इंटीग्रल डोमेन होगी? तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये है। ये थ्योरम क्या कहता है कि ZP रिंग ऑफ इंटीजर्स मोडुलो P इज अ फील्ड इफ एंड ओनली P इज अ प्राइम। तो 7 इज अ प्राइम नंबर, तो रिंग ऑफ इंटीजर्स है अंडर मोडुलो P, so it is a field and every field is an integral domain। और सेट बाय 2x2 की जो मैट्रिसेस हैं देखिए वो रिंग तो फॉर्म करती हैं। रिंग कैसे फॉर्म करती है कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी नहीं होता, क्योंकि दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है वो कम्यूट नहीं करती। तो इसमें तो फर्स्ट वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करती कि मैट्रिसेस 2x2 की हो, या कोई किसी भी ऑर्डर की दो मैट्रिसेस लें उनको मल्टीप्लाई करें, वो कभी भी कम्यूट नहीं करती इन जनरल फॉर्म। तो पहली इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होती है यूनिट मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर दिस मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। और अगर थर्ड प्रॉपर्टी देखें, ये विदाउट जीरो डिवाइजर भी नहीं होता, मतलब दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू जीरो आ सकता है। तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर भी नहीं है और ये कम्यूटेटिव भी नहीं होता। और ये मतलब फिर ये हमारा 4 ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है कि ये इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो 4 ऑप्शन इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 82।
कम्यूट भी नहीं करती और ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी नहीं होती करके मैं फिर भी बता देती हूँ। इन जनरल वैसे ये बात एफएससी लेवल के मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूट कर जाती हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूट नहीं करती मैट्रिसेस। इसमें मैट्रिसेस की ऑप्शन देखें, सेट M2 ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद इंटीजर, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि कम्यूट भी नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये आर विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी नहीं है, मतलब कोई दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन लें तो वो विद ज़ीरो डिवाइज़र आ जाता है, ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ये भी कंडीशन थर्ड वन भी इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करती कि मैंने यहाँ पे दो नॉन मतलब ज़ीरो मैट्रिसेस ली, मैंने दो नॉन जीरो मैट्रिसेस ली, जब उनका प्रोडक्ट किया तो इक्वल टू जीरो आ जाता है, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ विद जीरो डिवाइजर। लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी इंटीग्रल डोमेन की थर्ड वन, कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, लेकिन ये विद मतलब नॉन जीरो मैट्रिसेस का जब मैंने मल्टीप्लाई किया विद जीरो मैट्रिस अगर आ जाती है तो इसका मतलब विद जीरो डिवाइजर है, तो ये फिर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कोई भी आप मैट्रिक्स लेके देख लें, मैंने ये मैट्रिसेस ली थी, अगर आप और मैट्रिक्स लें 0 0 1 1 की ले लें या 1 1 इनका मल्टीप्लाई करें तो ये भी विद ज़ीरो डिवाइज़र ही देगा आपको। ये भी मतलब कोई मैंने ये मैट्रिसेस ली स्पेसिफिक नहीं है कि आपने हमेशा यही लेके चेक करना है, आप ये मैट्रिक्स लेके चेक कर लें, ये भी विद ज़ीरो डिवाइज़र देगा, इसमें ये भी इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाइज नहीं करता। और ये मतलब फिर क्वेश्चन नंबर 82 का डी ऑप्शन ही राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। वैसे मैंने ये रिंग सारे क्वेश्चन जो अब तक के आ रहे हैं 6-7 क्वेश्चन, ये सारे रिंग थ्योरी से लिए गए हैं, और मेरी जो मैंने अपनी ही चैनल की प्लेलिस्ट में रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट देखना, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा तरीके से करवाया हुआ है। मैंने हालांकि खुद ये क्वेश्चन तैयार करने के लिए अपने ही चैनल की प्लेलिस्ट में जो रिंग थ्योरी मैंने करवाई थी लास्ट ईयर मैंने करवाई थी, लेकिन बहुत अच्छी मैंने करवाई हुई है, उधर से आप लाजमी देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्रोलरीज रिमार्क्स एंड मतलब ये मैंने नहीं किया कि क्वेश्चन या थ्योरम की प्रूफ नहीं करवाए, थ्योरम की स्टेटमेंट्स ही पेपर में पूछी जाती हैं, वही मैंने सारी करवाई हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से करवाई हैं, आप लाजमी देखना उसकी। मैं अपने रिंग थ्योरी के पार्ट 1 2 3 3 मैंने पहले क्या किया कि टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियोस बनाई, फिर उसको कंप्लीट मतलब 2-3 पार्ट्स बना के फिर उसको टॉपिक्स को एक ही वीडियो में सारा कवर किया हुआ है, और बहुत अच्छा वो मैंने सारा कवर करवाया, लाजमी देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उन वीडियोस का जो लिंक होगा वो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, या इसी वीडियो के एंड पे भी आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 83 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ फील्ड, क्या फील्ड होता है, लेकिन आप फील्ड देखने से पहले आपको फील्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फील्ड होता क्या है। जैसे मैंने सारी रिंग और फील्ड के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में उनके इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टेटमेंट्स रिमार्क्स एंड क्रोली के साथ सारा कंप्लीट करवाया हुआ है, आप लाजमी देखना जाके, बहुत अच्छा मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अगर फील्ड की मैं अगर डेफिनेशन वगैरह यहाँ करूँ कि अंडर मतलब कोई भी आप सेट आर लें अंडर एडिशन विद टू बाइनरी ऑपरेशन के साथ, वो अंडर एडिशन इस सेट को इस सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन को फील्ड कहेंगे अगर अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप हो, अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप हो, और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो एसोसिएट हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होल्ड करती हो। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लाज भी अगर उसके अंदर होल्ड करते हैं तो वो तो रिंग होता है। लेकिन अगर इसी रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाए, अगर उसके अंदर आइडेंटिटी भी होल्ड करती है तो ये रिंग विद यूनिटी कहलाती है। अगर इसके अंदर इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, और इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये फिर बनती है डिवीजन रिंग बन जाती है। अगर इसी डिवीजन रिंग के अंदर अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, रिंग इज अ फील्ड, तो फील्ड कौन सी है, तो ये फील्ड तो है a+b²√2, ये कंप्लीट एक थ्योरम भी है √2 के b a+b√2 आ जाए, और a और b बिलोंग करे सेट ऑफ रैशनल नंबर से, अगर √2 है √3 है तो ये एक कंप्लीट फील्ड बनाते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा बताती हूँ साथ में कि कैसे, ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कैसे कि Q√2 जो डिनोट करता है सेट, और ये डिनोटेड बाय इसको इस सेट को Q√2 जो सेट होता है इसको डिनोट किया जाता है a+b√2 वेयर a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इस सेट का ये सेट एक फील्ड बनाता है, और ये दिस दैट इज ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a+b√2 वेयर एंड b आर रैशनल नंबर्स, एंड द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Q√2 अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये आर कन्वेंशनल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज अ फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्रोलरी भी है कि क्यू रूट टू अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ सब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट क्रोलरी, ये सब फील्ड भी बनती है ऑफ रियल नंबर्स की, और ये खुद में एक फील्ड भी है। तो ये हमारा ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन के राइट है कि क्यू ए प्लस बी रूट टू ए वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ कंप्लीट फील्ड। और ये थ्योरम भी है और ये क्रोलरी भी है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन दिस एलिमेंट्स इन द फॉर्म के ए प्लस बी रूट टू आए, तो ये सब फील्ड भी है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे फील्ड के लिए, जब इसमें से जीरो ही निकाल दे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विदाउट जीरो, जब इसमें से जीरो ही निकाल दिया तो इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी तो होल्ड ही नहीं करेगी। जो फील्ड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, लेकिन जब उसमें से जीरो ही निकाल दिया, एडिटिव आइडेंटिटी निकली, तो ये तो फील्ड ही नहीं बनेगा ये सेट u माइनस जीरो। सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के फिर सेट ऑफ इंटीजर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वो ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर्म नहीं करेगा तो ये फील्ड भी नहीं बनेगा। Z6 देखें, अगर Z6 अंडर मॉडुलो 6 हो, 6 इज अ कंपोजिट नंबर, और किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए ये सेट जो है वो फील्ड ही नहीं बनाता। ने कहा कि अगर 6 या यहाँ अंडर मॉडुलो कोई भी कंपोजिट नंबर हो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वो कभी भी फील्ड नहीं बनाते। फॉर सपोज अगर मैं इसको फील्ड सपोज कर भी लूँ तो मतलब फिर इसके अंदर विद जीरो डिवाइजर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। विद जीरो डिवाइजर के आगे मतलब टू नॉन जीरो एलिमेंट्स लूँ, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो आएगा अंडर मॉडुलो 6 के अंडर। अगर इनका प्रोडक्ट 2 3 का प्रोडक्ट जीरो है तो 2 0 का प्रोडक्ट भी जीरो होगा। इसका मतलब अगर इफ Z6 वाला फील्ड देन वी हैव 2 into 3 is equal to 2 into 0, and with the cancellation law would give us that this gives us that 3 is equal to 0 is 3 is equal to 0 is a contradiction। ये तो कभी भी 3 is equal to 0 होता ही नहीं है। मतलब अगर विद फील्ड में विद जीरो डिवाइजर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है कि नो जीरो एलिमेंट्स लें, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो आता है, 2 and 3 आर नो जीरो एलिमेंट्स, तो ये वाली कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई करेगी। अगर ये दोनों कंडीशन विद जीरो डिवाइजर कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब फिर दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल लें तो विद कैंसलेशन, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी या कैंसलेशन लॉ अगर हम अप्लाई करें तो 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करेगा, विच इज कंट्राडिक्शन। सो same argument can be adopted to show that whenever n is a composite, so n is not a field। जब whenever n is a composite मतलब ये जो Gn है, whenever n is a composite, so n is not a field। 81, 82 and 83 वेक्टरिंग थ्योरी से लिए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 जो है वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है, और हमें यहाँ बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। इसमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सी वेक्टर स्पेस नहीं है, हमने वो बताना है। तो देखिए सेट ऑफ आर, सेट ऑफ ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाती है? सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर, एंड मल्टीपल ऑफ अ रियल नंबर बाय अ स्केलर is another real number, and result work whatever they are, a field is always a vector space over itself। So first option is the right, is it is a vector space, but we have to find not a vector space। तो ये गिवन क्वेश्चन के लिए तो ये इसको प्रॉपर राइट ऑप्शन नहीं होगा। सेट ऑफ आर ओवर द फील्ड ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, इट इज आल्सो अ फील्ड because set of rational numbers is a subset of R, and it can be a vector space over the field of rational numbers। ये important theorem भी है कि set of real numbers over the field of rational numbers is a vector space। तो ये क्वेश्चन नंबर 84 के लिए ये राइट ऑप्शन नहीं है, we have to find not vector space। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देखें, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कभी भी सबसेट ऑफ रियल नंबर नहीं होता, बल्कि सेट ऑफ रियल नंबर का सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कभी भी बड़ा सेट छोटे सेट का मतलब फील्ड नहीं बन सकता, जब मतलब सुपर फील्ड कैन नॉट बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ओवर द स्मॉलर। सो मतलब वैसे भी अगर हम देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होल्ड नहीं करती कि हम एक कम्प्लेक्स नंबर दें। फॉर एग्जांपल मैंने 1 + 2 होता है कम्प्लेक्स नंबर लिया, और मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया विद एनी रियल नंबर, इट अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर।
इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको फिर वेक्टर से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये वेक्टर से मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करती, तो ये हमारी वेक्टर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होल्ड नहीं करता, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनती, तो आर ओवर द सी, बल्कि कम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस, मतलब कम्प्लेक्स नंबर्स आर की फील्ड में एक वेक्टर स्पेस बनाती है और आर अंडर द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर स्पेस नहीं बनाती, तो ये सी ऑप्शन इज द राइट. And complex numbers over the field of rational numbers, the set of rational numbers is a subset of complex numbers, so complex numbers over the field of rational numbers forms vector space. तो ये लेकिन क्वेश्चन नंबर 84 के लिए ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट मतलब ये सी ऑप्शन ही राइट है क्वेश्चन नंबर 84 के लिए कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, सो बी सी ऑप्शन इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 84. स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं करती और वैसे भी कम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस. और बड़ा सेट कभी भी छोटे सेट का वेक्टर स्पेस नहीं होता, मतलब सुपर फील्ड कैन नॉट बी है, और फील्ड अपनी ही मतलब वेक्टर स्पेस बना सकती है. सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स फील्ड सी ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स, ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट है कि फील्ड सी या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन 2, and it is not possible every field can be regarded as a vector space over itself. Superfield cannot be regarded as a vector space. So question number 84 C option is the right. Superfield cannot be regarded as a vector space. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखें. फाई इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी फाइव, एंड हमें एक ट्रांसमिशन डिफाइन है हमारे पास कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए मोड 5. देन वी हैव टू फाइंड द कर्नल ऑफ फाई, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द कर्नल ऑफ फाई. अब देखें कि अब कर्नल फाई क्या होता है. कर्नल फाई वो इसमें वो वाले कर्नल फाई में वो वाले अब एलिमेंट्स आएंगे जो सेट Z5 के आइडेंटिटी पे मैप करेंगे. उन एलिमेंट्स को एक जो सेट होगा उन एलिमेंट्स को फिर सेट को कहेंगे कि वो कर्नल ऑफ 5 कहलाता है, कि कर्नल 5 बनेगा. अब Z5 के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो Z के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो Z5 के आइडेंटिटी पे मैप करेंगे. अब 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो अंडर मॉडल ऑफ 5 उनकी क्लास 0 की क्लास होगी. अब देखें कि वो मतलब 5 के फिर मल्टीपल्स होंगे. कैसे होगा कि कर्नल ऑफ 5 कि वो उसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो उसके Z5 अंडर मॉडुलो 5 के अंदर फिर वो उसकी 0 की क्लास होगी. इसका मतलब फिर यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि वो वाले एलिमेंट्स हैं फाई ऑफ ए क्या है हमारे पास ए मोड 5 है अंडर मॉडुलो 5 इज इक्वल टू 0 की क्लास. और इसमें फिर ए मतलब जो वो वाले एलिमेंट्स होंगे वो जो विच आर डिविजिबल बाय 5. आप देखेंगे ऑप्शंस में विच आर डिविजिबल बाय 5 0 को भी डिवाइड करता है. एंड ये सेट तो पूरा ही मतलब आप देखेंगे 5 के मल्टीपल्स हैं तो 5 के डिविजिबल तो होंगे, तो जो है इसका बी ये ए ऑप्शन भी राइट बनता है, बी ऑप्शन भी राइट. लेकिन इसमें देखेंगे बी ऑप्शन इज ये ज़्यादा प्रॉपर ऑप्शन है तो हम बी को ही चूज़ करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन देखें Z5. अब Z5 तो नहीं इसका बनेगा अंडर मॉडल मतलब Z5 में देखें तो 3 भी आ जाता है 3 की क्लास. तो इसमें कर्नल इज द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल इज नेवर एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट भी नहीं हो सकता इसमें. Z5 तो खुद भी नहीं आएगा एंड Z भी नहीं आ सकता एंड Z5 भी नहीं आ सकता, तो इसका मल्टीपल्स ऑफ 5 के तो फिर ये बी ऑप्शन ही इसका राइट है. एंड अंडर मॉडल ऑफ 5 के अंदर तो कर्नल ऑफ 5 इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5, तो बी ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर 85 के लिए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन नंबर 86 में देखें नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल्स ऑफ Z17 इज, हमें प्रॉपर आइडियल्स के बारे में पूछा गया. अब प्रॉपर आइडियल Z17 के क्या होंगे. 17 अंडर मॉडुलो 17 देखें तो 17 हमारे पास एक प्राइम नंबर है. अब प्राइम नंबर के अब प्रॉपर आइडियल्स कितने बनेंगे. एक तो इटसेल्फ बनेगा वो तो इम्प्रॉपर आइडियल हो जाएगा. प्रॉपर आइडियल सिर्फ इसका एक मतलब मैंने स्टार्ट में भी कहा था जिस तरह क्वेश्चन नंबर देखिए. अब हमसे क्या कि पहले 3 क्वेश्चन रिंग थ्योरी से दिए गए, फिर वेक्टर स्पेस से आ गया और फिर अब ये रिंग थ्योरी से क्वेश्चन है वो भी आइडियल के बारे में पूछा गया, वो प्रॉपर आइडियल. तो Z17 का एक प्रॉपर आइडियल फिर एक 0 ही बनेगा. 0 इज एन आइडियल ऑफ एनी रिंग.
तो किसी भी रिंग का ये प्रॉपर आइडियल बनता है। और आइडियल और रिंग वगैरह की डेफिनेशन सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब ये मैं जो टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए ना रिंग थ्योरी की प्ले लिस्ट में, वो लाजमी देखना, उसमें ये बहुत अच्छा मैंने ये सारा कंप्लीट कवर कर, बस यही क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मतलब आसानी होगी समझने में अगर आप वो रिंग थ्योरी के जो मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सारे लाजमी देखना जाके। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली उधर मैंने बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरी स्टेप को, और थ्योरम स्टेटमेंट्स एंड रिमार्क्स और कोरोलरी वगैरह को।